जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि दोस्त अब आप जानते हैं कि शब बारात, आज की जो आने वाली शब है वो शब बारात है। तो बहुत से लोगों को इसके मुतल्लक़ गुमान हैं तरह तरह के कि आया ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं साबित है। तो आज की रात बड़ी बरकत, अज़मत और अल्लाह की रहमतों और वसअतों वाली और बख्शिश वाली रात है। आज की रात अल्लाह को राज़ी करने की रात है और मौजूदा हालात के मुताबिक आज की रात को शब तौबा के तौर पे मनाया जाता है, तो ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बात है। रवायत आपके सामने रखता हूँ, ये मिशकात शरीफ की भी रवायत है और इब्ने माजा की भी है, और इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर बाकायदा आज की रात का एक पूरा बाब बयान किया है। जो लोग कहते हैं कि ये अथेंटिक हदीस नहीं है, उनके लिए पहले बताता चलूँ कि अगर फ़ज़ाइल की बात की जाए, जितने भी रावियान हदीस हैं, जितने भी उलमाए कराम हैं, वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ज़ाइल के अंदर अगर हदीस के अंदर ज़ोफ़ भी पाया जाए, सही के दर्जे पे ना भी हो, तो वो भी काबिल एतबार और काबिल हुज्जत है। पहली हदीस मुबारका, मेरे और आपके करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, यानी उसकी रहमत नाजल होती है और फरिश्ते बारगाह इलाही में साल भर के आमाल नामे पेश करते हैं। उसके बाद खुदा ताला अपनी शफ़क़त से बंदों को फरमाता है, ख़बरदार, है कोई मग़फ़रत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूँ? है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूँ? है कोई ऐसा कि वो कुछ भी मांगे और मैं उसे अता कर दूँ? इस हदीस को कह लें, आगे अल्फाज है कि हत्ता यतलअल फजर, यहाँ तक कि फ़जर जो है वो तलू हो जाती है, अल्लाह की रहमतों की सारी रात आवाज़ें आती रहती हैं। और इस हदीस का अगर हवाला चाहिए किसी को, तो वो इब्ने माजा की हदीस नंबर 1388 है, 1388 इब्ने माजा की, और मिशकात शरीफ की हदीस नंबर जो सफ़ा नंबर है वो 115 पे ये हदीस मुबारका मौजूद है। इसी तरीके हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में रहमत की तजल्ली फरमाता है। फ़यग़फ़िर लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, फरमाया पस तमाम मखलूक को सवाए मुशरिक और कीनावार के अल्लाह पाक बख्श देता है, उसकी मग़फ़रत फरमा देता है। ये हदीस मुबारका मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 115 पे मौजूद है। तो दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुस्तफ़ा जो था, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात अचानक मैंने देखा कि करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास से चले गए, बिस्तर पे मौजूद नहीं थे। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं आपकी तलाश में निकली। फ़ाइज़ा हुआ बिल बकी, फरमाया अचानक मैंने आपको जन्नतुल बकी में मौजूद पाया। उस वक़्त आपका सर मुबारक आसमान की तरफ था। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, आयशा, क्या तुझे ये खौफ हो गया था कि खुदा और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेगा? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैंने ये ख्याल किया था कि शायद आप अपनी किसी और दूसरी बीवी ज़ौजा मुतहरा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में लोगों की तौबा कबूल फरमाता है। फ़यग़फ़िर लिकसीरिम मिन अददि शाअरि गनमि कल्बी, फरमाया कि और अल्लाह पाक कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 114 पे यह हदीस मुबारका मौजूद है। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पाक मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस रात का अदब व एहतराम करने की, तौबा करने की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया के ऊपर जितनी भी वबाएँ हैं कोरोना समेत, अल्लाह पाक उन सारी वबाओं को दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।